अंदर से बहुत अच्छी तरह कमाल का। ये देखिए अंदर से कितना जूसी है। ये देखें, ये देखें, सही है, ज़बरदस्त जूसी किस्म का बना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना कमाल का है। ये देखिए अंदर से कितना जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे चिकन के मज़ेदार से कोफ्ते। जैसे कमर्शियल बनते हैं वैसे सेम रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, अंदर से जूसी होंगे, नरम होंगे और बहुत ही माशाल्लाह ये मज़ेदार होंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने दी हुई, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसकी फुल मैंने रेसिपी दी हुई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैंने ये कोफ्ते बनाए थे, मैंने शेयर की हुई, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पूरी वीडियो है, आप वॉच कर लें, इसका मुकम्मल प्रॉपर तरीकाकार देख लें आप। ये कोफ्ते कैसे मैंने बनाया, ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। ये जब बन जाएंगे फिर इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा। तो ये मैंने हाफ के टमाटर ले लिया, इनको ब्लेंड कर लिया। तो ये मेरे पास प्याज है ब्राउन, 3 पाव के करीब है, इसको भी मैंने ब्राउन कर लिया है। तो इसको आप पानी डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह ये हुई है कि 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल किया। ये गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम लहसुन सबसे पहले, ऑयल माशाल्लाह अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ये इस पे हम 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के बाकी शामिल कर देंगे। अब गर्म मसाले हैं कुछ, ये इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे। और मसाले ये सिंपल घर के हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 1 चाय का चम्मच ये हल्दी पाउडर ले लिया है, और ये 1 चाय का चम्मच मैंने ये लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, और 1 चम्मच चाय का बार की ये मैंने धनिया ले लिया है। ये आधा चाय का चम्मच ये मैंने दाढ़ा मिर्च की ले ली है, और ये हस्बे ज़ायक़ा इस पर मैं ये नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 1.5 चम्मच मैंने लिया है, नमक कम हुआ तो डाल लेंगे। तो ये चिकन पाउडर है 1 चम्मच ये शामिल किया है। बस ये जलवतरी है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी सी ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। तो ये लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो जाएगा तो फिर ये मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये प्याज़ों को मैंने पानी डाल के इनको ब्लेंड मैंने कर लिया। ये लहसुन अदरक लाइट ब्राउन हो गया, ये मसाले सारे आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। 30 सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे मसालों को। प्याज जो हमने ब्लेंड किया ये सारा आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर हमने ब्लेंड हुए रखे ये भी साथ शामिल कर देंगे। 10 से 15 मिनट हमने इसको फ्राई करना है ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए, मसाले बीच में सही अच्छी तरह भुन जाए। अब 10-15 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। चलो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह बन चुका है। ये देखें ऑयल माशाल्लाह ऊपर आ चुका है, टमाटर प्याज बहुत अच्छी तरह ये देखिए बीच में मैश हो चुके हैं। 2 दर्जन मेरे पास कोफ्ते थे, तो ये सारे अब उठा के इसके अंदर हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये 200 ग्राम के करीब दही है, ये अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम सारा। माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। ये पानी जो है ये इसके अंदर शामिल आप करेंगे हम माशाल्लाह, क्योंकि कोफ्ते फ्राई हुए इसको इतनी बुनाई की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके 20 मिनट हमने 20 से 25 मिनट इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते जो है ये हमारे तैयार हैं। इसको हमने ये देखें 20 मिनट दम लगाया, ये ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते तैयार होंगे। तो ये पिसा गरम मसाला है, ये आधा खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। ये थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे, ये कटी हुई, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के कोफ्ते हमारे बने हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, ये देखें ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। तो ये माशाल्लाह बाप मेरे को मैं डिश आउट करके बताता हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारे बन के माशाल्लाह तैयार हो गए। आप बॉयल अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये साथ पे अंडा भी हम शामिल कर देंगे। ये थोड़ी सी ये अदरक से गार्निश कर देंगे। ये देखें थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। ये देखें अंदर से बहुत अच्छी तरह कमाल का, ये देखें अंदर से कितना जूसी है। ये देखें ज़बरदस्त जूसी किस्म का बना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना कमाल का है। ये देखें अंदर से कितना जूसी है। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना।
वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।